श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि कुर्म पुराण 48वां अध्याय। पुष्कर द्वीप की स्थिति तथा विस्तार का वर्णन। संक्षेप में अव्यक्त से सृष्टि का प्रतिपादन। सुत जी बोले, शाक द्वीप में दुगने विस्तार में क्षीर सागर के आश्रित पुष्कर नामक द्वीप स्थित हैं। हे विप्रेंद्रों, यहाँ मानसोत्तर नामक एक ही पर्वत है। यह 50,500 ऊंचा योजन ऊंचा है और चार और चारों ओर विस्तार में इसका परिमंडल अर्थात घेरा भी उतने ही परिमाण का है। इस द्वीप के ही पश्चिम की ओर आधे भाग में मानसुतर नाम से एक ही महापर्वत अपनी विशेष स्थिति के कारण दो भागों में बटा है। इस द्वीप में दो शुभ एवं पवित्र जनपद कहे गए हैं। वे दोनों मानस पर्वत के अनुमंडल हैं। ये महावित तथा धात की खंड नामक वर्ष कहे गए हैं। पुष्कर द्वीप स्वादुदक समुद्र स्वादिष्ट जल वाले समुद्र से चारों ओर से घिरा है। उस द्वीप में देवताओं द्वारा पूजित न्योग्रोध वट का एक महान वृक्ष है। उसी द्वीप में विश्व भावन विश्वात्मा ब्रह्मा रहते हैं। मुनि श्रेष्ठों, वहीं पर शिव नारायण का मंदिर है। यहाँ आधे भाग में एवं आधे में अव्यय हरि के रूप में अर्थात हरिहरात्मक रूप में महादेव निवास करते हैं। यहाँ ब्रह्मा आदि देवताओं, कुमार सनत कुमार आदि योगियों, गंधर्वों तथा किन्नरों एवं यक्षों द्वारा ईश्वर कृष्ण पिंगल पूजित होते हैं। यहाँ की सारी प्रजा स्वस्थ है, ब्रह्मा के समान प्रभाववान है और रोग शोक राग तथा द्वेष से रहित हैं। वहाँ सत्व सत्य असत्य उत्तम मध्य अध अधम या विभेद नहीं है। न वर्णाश्रम धर्म है, न नदियां हैं और न पर्वत हैं। हे द्विजतमो, पुष्कर द्वीप के परे उसे पुष्कर द्वीप के परे उसे चारों ओर से घेरते हुए महान साधुदक सागर स्थित है। उसके अनंतर महती लोक स्थिति दिखलाई पड़ती है। वहां की द्विगुणित समस्त भूमि स्वर्णमयी और शिला के समान है। उसके आगे सूर्यमंडल की मर्यादा स्वरूप एक मर्यादा पर्वत है। उसका एक भाग प्रकाशित दूसरा अप्रकाशित रहता है। इसीलिए वह लोकालोक पर्वत कहलाता है। लोकालोक नामक इस महान पर्वत की ऊंचाई 10,000 योजन कही गई है और उतना ही उसका विस्तार फैलाव भी है। इस पर्वत को सभी ओर से आवृत कर अंधकार स्थित है और यह अंधकार अंडकटाह चारों ओर विद्यमान ब्रह्मांड रूपी कटा के द्वारा चारों ओर से परिवेष्टित है। यह अंडकटाह की 7 महालोक और 7 पाताल के रूप में प्रसिद्ध है। मैंने संक्षेप में ब्रह्मांड का यह विस्तार बतलाया। प्रधान कारण रूप और अव्यात्मका के सर्वव्यापी होने के कारण इस प्रकार के हजारों करोड़ ब्रह्मांड हैं, ऐसा समझना चाहिए। इन सभी ब्रह्मांडों में 14 भुवन होते हैं। इन सभी के चतुर्मुख ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण आदि होते हैं। हे विप्रों, ब्रह्मांड के चारों ओर 7 आवरण हैं। वे परिमाण में क्रमशः एक दूसरे से 10 गुना अधिक हैं। यहाँ मनीषी लोग जाते हैं। अनंत अद्वितीय अव्यक्त अनादि निधन महत और जगत के प्रकृति स्वरूप अक्षर ब्रह्म इन सभी आवरणों का अतिक्रमण कर विद्वान रहते हैं। इनकी कोई संख्या नहीं होती, इसीलिए इन्हें अनंत कहा जाता है।
इन्हें ही अव्यक्त समझना चाहिए। ये ही ब्रह्म परम पद अंतिम प्राप्तव्य है। वे अनंत सर्वत्र सभी स्थानों में है, ऐसा कहा गया है। इनका जो अव्यय महात्म्य है, मैंने भी पूर्व में इसको वर्णन किया है। यही है परमात्मा ही भूमि, रसातल, आकाश, वायु, अग्नि, सभी समुद्रों तथा स्वर्ग सर्वत्र सभी स्थानों में विद्यमान है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये ही महाद्युतिमान पुरुषोत्तम अंधकार तथा प्रकाशतमा सतव में विद्यमान होते हुए अपने अंगों को अनेक रूपों में विभक्त कर पीड़ा करते हैं। महेश्वर अव्यक्त से परे हैं। अंड अव्यक्त से उत्पन्न होता है। अंड से ब्रह्मा उत्पन्न और हैं, और उन्होंने इस संसार की पुष्टि की है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के पूर्व भाग में 48वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 49वां अध्याय। सरोचिष से विवस्वत मनवंतर के देवता सप्तऋषि इंद्र आदि का वर्णन नारायण द्वारा ही विभिन्न मनवंतरों में सृष्टि आदि का प्रतिपादन, भगवान विष्णु की 4 मूर्तियों का विवेचन, विष्णु का महात्म्य। ऋषियों ने कहा, सुत जी, आप हमें बीते हुए तथा आने वाले जो मनवंतर हैं उन्हें बतलाइए। सुत जी बोले, ऋषियों ने कहा, सुत जी, आप हमें बीते हुए तथा आने वाले जो मनवंतर हैं उन्हें बतलाइए, और द्वापर युग में युग के व्यसों को भी बतलाइए। सुत जी, वेद की शाखाओं का प्रणयन कैसे हुआ? धर्म की स्थापना के लिए कलयुग में हुए देवादिदेव बुद्धिमान ईशान व्यास के कितने अवतार हुए, और कलयुग में देवादिदेव व्यास के कितने शिष्य हुए, यह सब भी आप संक्षेप में बतलाएं। सुत जी बोले, पहले स्वयंभू मनु थे, तदंतर सरोचिष मनु हुए, पुनः उत्तम तामस रेवत तथा चाक्षुष मनु हुए। ये 6 बीते हुए मनु हैं। इस समय सूर्य के पुत्र विवस्वत का यह 7वां मनवंतर प्रवर्त है। कल्प के आदि में होने वाले स्वयंभू मनवंतर का वर्णन मैंने किया। इसके अनंतर सरोचिष मनु का वर्णन सुनो। सरोचिष मनवंतर में पारावत तथा तुषित नाम के देवता और असुरों का विनाश करने वाले विपश्चित नाम के देवेंद्र हुए। ऊर्जा, स्तंभ, प्राण, दांत, वृषभ, तिमिर और अवरिवान, ये 7 सप्तऋषि हुए। सरोचिष के चैत्र और किम पुरुष आदि पुत्र थे। इस प्रकार दूसरे मनवंतर को मैंने बतलाया। अब इसके परवर्ती मनवंतर का वर्णन सुनिए। हे विप्रों, तीसरे मनवंतर में उत्तम नाम के मनु और शत्रुनाशक सुशांति नाम वाले देवेंद्र हुए। सुधामा, सत्य, शिव, प्रतर्धन और पशवर्ती 12 देवताओं वाले ये 5 गण कहे गए हैं। रज, उधर्व, उधर्व बाहु, सबल, अनय, सुतपा और शुक्र, ये 7 सप्तऋषि हुए। तामस मनवंतर में सुर, वाहरी, सत्य तथा शुद्धि, ये 27 की संख्या वाले गण देवता थे। इसी प्रकार 100 यज्ञों को करने वाले शिवी नामक इंद्र थे। वे शंकर के भक्त और महादेव की आराधना में रत रहते थे। उस मनवंतर में ही ज्योतिर्धर्मा, पृथु, कव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर नामक ये 7 ऋषि हुए। विप्रेंद्रों, 5वें मनवंतर में
रेवत नाम वाले मनु और असुरों का मर्दन करने वाले वसु नाम वाले इंद्र हुए। अमिताभ, भूतरय, वैकुंठ वैकुंठ और स्वच्छ मेधा, ये 14-14 की संख्या वाले 4 गण देवता थे। हे विप्रों, रेवत मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, उधर्व, बाहु, वेद बाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि, ये सप्तऋषि हुए। सरोचिष, उत्तम, तामस और रेवत, ये 4 मनु प्रियव्रत के वंशज कहे जाते हैं। हे विप्रेंद्रों, छठे मनवंतर के मनु चाक्षुष हैं। इस मनवंतर के इंद्र का नाम मनोजव है। अब देवताओं को सुनो। आग, प्रसुत, भाव्य, पृथुग और लेख्य, ये 5 महानुभाव 8-8 की संख्या वाले देवताओं के गण हैं। सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनाम और सहिष्णु, ये 7 कल्याणकारी ऋषि हैं। विप्रों, विवस्वान के पुत्र बुद्धिमान एवं महान तेजस्वी श्राद्ध देव इस समय 7वें मनवंतर के मनु हैं। आदित्य, वसुगण, रुद्र तथा मरुदगण इसमें देवता हैं। इसी प्रकार वीर शत्रुओं का नाश करने वाले पुरंदर नाम वाले इस मनवंतर के इंद्र हैं। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा भारद्वाज, ये 7 सप्तऋषि हैं। इस मनवंतर में विष्णु की अनुपम सतव गुणमयी शक्ति सृष्टि की रक्षा के लिए स्थित है। सभी राजा और सभी देवगण इसी विष्णु शक्ति के अंश से उत्पन्न हैं। द्विजों, स्वयंभू मनवंतर में सर्वप्रथम प्रजापति रुचि का आकृति नामक पत्नी रुचि का आकुति नामक पत्नी से यज्ञ नामक मानस पुत्र हुआ। यह विष्णु का अंश था। तदंतर पुनः वे ही देव विष्णु सरोचिष मनवंतर के आने पर तुषिता से तुषित नाम के देवताओं के साथ उत्पन्न हुए। गौतम मनवंतर में सतव रूप जनार्दन विष्णु सत्य नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ सत्य नामधारी सत्या से उत्पन्न हुए और तामस नामक मनवंतर आने पर साक्षात वे हरि ही हरि नाम के नामक देवताओं के साथ हर्या से हरि इस नाम से उत्पन्न हुए। रेवत मनवंतर में भी मानस नामक देवताओं के साथ महान द्युतिमान हरि संभूति से मानस नाम से उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनवंतर में भी वे पुरुषोत्तम वैंकुट नामक देवताओं के साथ वैंकुट से वैंकुठा से वैंकुट नाम से उत्पन्न हुए और वेवस्वत नामक मनवंतर आने पर वे विष्णु, कश्यप और अदिति से वामन नाम से उत्पन्न हुए। इसी तरह इन्हीं महात्मा ने अपने 3 पग से समस्त लोकों को जीतकर पुरंदर इंद्र को निष्कटक त्रिलोक्य का राज्य प्रदान किया। हे विप्रों, 7 मनवंतरों में ये ही 7 उन विष्णु के विग्रह हुए जिसमें प्रजाओं की रक्षा हुई। महात्मा वामन ने इस संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया था। इसीलिए विश्व धातु का प्रवेश हो अर्थात विश्व धातु का प्रवेश अर्थ होने के कारण वे वामन विष्णु कहलाए। ये केशव प्रारंभ में समस्त प्रपंच की सृष्टि करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और अंत में उसका संहार करते हैं। भगवान नारायण सभी प्राणियों की अंतरात्मा है, ऐसा वेद का कथन है। वे ये नारायण अपने एक अंश से संपूर्ण संसार को व्याप्त कर प्रतिष्ठित रहते हैं। ये निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप से 4 भागों में विभक्त होकर सर्वत्र
व्याप्त होने वाले हैं। ये ही चार भाग भगवान नारायण की मूर्तियां हैं। इनमें भगवान की वासुदेव नाम वाली पहली मूर्ति ज्ञान रूप, कल्याणकारिणी, निर्मल, गुणातीत और कला रहित है। दूसरी काल और शेष नाम वाली यह तामसी मूर्ति विष्णु की परम विग्रह रूपा मूर्ति है। यही अंत में सबका संहार करती है। इसी प्रकार सतव गुणमयी प्रद्युम्न नाम वाली अन्य तीसरी मूर्ति संपूर्ण जगत की स्थापना पालन करती है। यही विष्णु की ध्रुवा प्रकृति है। इन तीनों मूर्तियों के अतिरिक्त वासुदेव की ब्राह्मी तथा अनिरुद्ध नाम वाली चौथी राजसी मूर्ति है। यह प्रद्युम्न नामक मूर्ति सृष्टि करने वाली है। जो प्रभु संपूर्ण सृष्टि के रूप में होकर प्रद्युम्न के साथ शयन करते हैं। नारायण नाम वाले वे ही ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करते हैं। मुनीश्वरों, जो जो प्रद्युम्न नाम वाली नारायण की मूर्ति है, उसके द्वारा वे नारायण देवता, असुर तथा मनुष्यों से युक्त विश्व को मोहित करते हैं। वही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली प्रकृति कहे गए हैं। अंतरात्मा वासुदेव हरि अद्वितीय एवं निर्गुण है। प्रधान पुरुष और काल ये श्रेष्ठ तीन तत्व नित्य वासुदेव में हैं। इनको जान लेने पर मुक्ति हो जाती है। ये अच्युत वासुदेव नामक प्रद्युम्न अव्यय हरि ने चतुष्पादात्मक एक वेद को चार भागों में विभक्त किया। पूर्व काल में स्वयं अपांतरात्मा नारायण हरि विष्णु ही स्वेच्छा से कृष्ण देवपायन व्यास हुए। आदि और अंत रहित परम ब्रह्म को न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही। एकमात्र प्रभु नारायण रूप ये भगवान व्यास ही इन्हें जानते हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने आप लोगों को यह विष्णु का महात्म्य बतलाया है। यह सत्य है, पुनः सत्य है, ऐसा जानने से मोह नहीं होता। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म पुराण संहिता के पूर्व भाग में 49वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 50वां अध्याय। 28 व्यासों का वर्णन। 28वें कृष्ण देवपायन द्वारा वेद संहिता का विभाजन तथा पुराण इतिहास की रचना। वेद की शाखाओं का विस्तार तथा विष्णु के महात्म्य का कथन। सुत जी बोले, इस वर्तमान मनवंतर के प्रारंभिक प्रथम द्वापर में महान विभु स्वयंभू मनु को व्यास माना गया है। प्रभु प्रभु ब्रह्मा की आज्ञा से उन्होंने वेद का अनेक प्रकार से विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति वेद व्यास हुए, तीसरे में शुक्राचार्य व्यास हुए और चौथे में बृहस्पति व्यास हुए। पांचवें में सूर्य व्यास हुए और छठे में मृत्यु को व्यास कहा गया है। इसी प्रकार सातवें में इंद्र और आठवें में वशिष्ठ व्यास माने गए हैं। नवें में सारस्वत तथा 10वें में त्रिधामा व्यास माने गए हैं। 11वें में तिरवश, तदंतर 12वें में शततेजा, 13वें में धर्म और 14वें में तरशु व्यास कहे गए हैं। 15वें में त्यारूणी, 16वें में धनंजय, 17वें में कृतंजय और 18वें में
मृत्युंजय को व्यास कहा गया है। तदंतर 19वें में भरद्वाज व्यास हुए। उससे आगे 20वें में गौतम हुए। राजश्रवा 21वें द्वापर में और फिर 22वें में श्रेष्ठ सुषमायण व्यास हुए। 23वें में तृणबिंदु और उसके बाद 24वें में वाल्मीकि को व्यास कहा गया है। 25वें में शक्ति और 26वें में पराशर ही व्यास हुए। हे द्विजो, 27वें में महामुनि जातुकर्ण व्यास हुए और फिर इस 28वें द्वापर युग में पराशर के पुत्र कृष्ण देवपायन व्यास हुए। वे ही सभी वेदों और पुराणों के प्रदर्शक हैं। पराशर के पुत्र महायोगी कृष्ण देवपायन हरि ने पार्वती के साथ त्रिलोचन शंकर की आराधना करके उनका दर्शन किया और उन्हीं के अनुग्रह से उन प्रभु व्यास ने वेदों का विभाग किया। तदंतर उन महामुनि ने वेद के पारंगत 4 शिष्यों को ग्रहण किया। ये 4 शिष्य जैमिनी, सुमंतु, वेशपायन और चौथे पेल हैं। मुझे अपना 5वां शिष्य बनाया। यह महामुनि ने ऋग्वेद के श्रोता पेल को ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रवक्ता वेशपायन को यजुर्वेद ग्रहण कराया। इसी तरह उन्होंने सामवेद के श्रोता जेमिनी को सामवेद तथा अथर्ववेद के श्रोता को ऋषि श्रेष्ठ सुमंतु को अथर्ववेद का ग्रहण कराया। ऐसे ही इतिहास तथा पुराणों के प्रवचन में मुझे श्री कृष्ण देवपायन ने नियुक्त किया। प्रारंभ में यजुर्वेद एक ही था। उसका 4 भाग हुआ। उसी से चतुर्होत्र की उत्पत्ति हुई और उससे श्री व्यास ने यज्ञ किया। द्विजतमों, उस यज्ञ में यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा उधर्व्य से संबद्ध कर्म ऋक मंत्रों से होता का कर्म साम मंत्रों से उधाता का कर्म और उधर्व मंत्रों से के द्वारा ब्रह्मा का कर्म संपन्न हुआ। तदंतर उन प्रभु ने ऋचाओं को अलग कर ऋग्वेद का प्रणयन किया। इसी प्रकार यजुर मंत्रों के समूह को यजुर्वेद और साम मंत्रों के समूहों को सामवेद संहिता बनाई। पहले उन्होंने ऋग्वेद को 21 भागों शाखाओं में और यजुर्वेद को 100 शाखाओं में विभक्त किया। इसी प्रकार उन्होंने सामवेद को 1000 शाखाओं में विभक्त किया तथा अथर्ववेद को 9 भागों शाखाओं में बांटा। प्रभु व्यास ने पुराण संहिता के 18वें भेद किए। पूर्व भाग में सभी दोषों को दूर करने वाला पुरातन वही चतुष्पाद प्रण रूप के एक वेद ब्रह्मा से आविर्भूत हुआ। सनातन भगवान वासुदेव वेदों द्वारा जानने योग्य है। वेदों द्वारा उन्हीं परम पुरुष का गान किया जाता है। जो इन्हें परम पुरुष को जानता है वही वेद को जानने वाला है। वे ही परात्पर ब्रह्म ब्रह्म ज्योति रूप और श्रेष्ठ आनंद है। वेद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित तत्व वासुदेव ही परम पद है। वेद परायण मुनि वेदों द्वारा जानने योग्य इन्हीं वासुदेव रूप वेद को जानते हैं। जो परम अवेद को जानते हैं तथा वेदनिष्ठ सदेश्वर वेद मूर्ति महेश्वर हैं, वे भगवान वेदों द्वारा ज्ञात होने योग्य हैं। वे ही भगवान वेद हैं। वे ही वेद से जानने योग्य हैं और उन्हीं का आश्रय ग्रहण
करने से मुक्ति मिलती है। पराशर के पुत्र महामुनि वेद व्यास ही इस अविनाशी, जानने योग्य, प्रणव स्वरूप अव्यय वेद और अवेद अर्थात ज्ञात न होने सकने योग्य परम तत्व को भी जानते हैं। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म पुराण संहिता के पूर्व भाग में 50वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 51वां अध्याय। कलयुग में महादेव के अवतारों तथा उनके शिष्यों का वर्णन, भविष्य में होने वाले 7 मनवंतरों का नाम, परिगणन, कुर्म पुराण के पूर्व विभाग का उपसंहार। सुत जी बोले, सुवर्तों, द्वापर में होने वाले वेद व्यास के अवतारों को कहा गया। अब आप लोग कलयुग में होने वाले महादेव के अवतारों को सुने। विवस्वत मनवंतर के पहले विवस्वत मनवंतर के पहले कलयुग में विप्रों के हितार्थ अति तेजस्वी देवादिदेव शंकर नाम से पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय के रमणीय छगल नामक शिखर पर अवतरित हुए। इनके शिष्य शिखा युक्त और अमित प्रभा वाले हुए। श्वेत, श्वेत शिख, श्वेतस्य तथा श्वेत लोहित, ये 4 वेद के पारंगत महात्मा ब्राह्मण प्रथम कलयुग में थे। सुभान, दमन, सुहोत्र, कंकण और योगींद्र लोकाक्षी के रूप में क्रमशः दूसरे से छठे कलयुग तक महादेव का अवतार हुआ तथा 7वें कलयुग में जगीश्वर नाम से महादेव का अवतार हुआ। 8वें दधिवाह, 9वें में प्रभु वृषभ, 10वें में भृगु और उसके आगे 11वें कलयुग में उग्र के रूप में महादेव का अवतार हुआ। 12वें में अत्रि, 13वें में बलि, 14वें में गौतम और उसके बाद 15वें कलयुग में वेदशीर्षा के रूप में महादेव अवतरित हुए। तदंतर क्रमशः गौकर्ण, गुहावास, शिखंडी, जटामाली, अट्ठाहस, दारुक, लांगली और उनके बाद श्वेत, शूली, डिंडी, मुंडी, सहिष्णु, सोम शर्मा तथा अंतिम प्रभु नकुलेश के रूप में महादेव का अवतार हुआ। विवस्वत मनवंतर में त्रिशूल धारण करने वाले प्रभु शंभु के 28 अवतार कहे गए हैं। अंतिम कलयुग में कायावतार नामक तीर्थ में देवेश्वर नकुलेश्वर के रूप में महादेव का अवतार होगा। मुनि पुंगवो, उस समय देवों के आदि देव महादेव के तीव्र तपस्या के धनी 4 शिष्य हुए। अन्य अवतारों में भी प्रत्येक के 4 शिष्य हुए। वे सभी प्रसन्न मन वाले, इंद्रिय निग्रही और ईश्वर की भक्ति करने वाले थे। उन श्रेष्ठ योग जानने वाले योगियों का मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। श्वेत, श्वेत शिख, श्वेतास्य, श्वेत लोहित, दुंदुबी, शतरूप, ऋचिक, केतुमान, विकेश, विशोक, विशाप, शापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दुम, दुर्तिक्रम, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, महायोगी, दालभ्य, सुधामा, विरजा और शाकपात्रज, ये धर्मात्मा और महान ओजस्वी थे। ऐसे ही सारस्वत, मेघ, घनवाह, सुवाहन, कपिल, आसुरी, वोडु, मुनि, पंचशिख, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा,
बलबंधु, निरामित्र, तपोधन, केतुश्रृंग, लंबोदर, लंब, लंबाक्ष, लंबकेशव, सर्वत्र समबुद्धि, साध्य, सत्य, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, श्रवण, श्रविष्ठक, कुणी, कुणीबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, कश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उथथ्य, वामदेव, महाकाय, महानील, वाचश्रवा, सुपिक, श्रेया, श्रेयावास्य और सुपथीश्वर नामक शिष्य महादेव के अवतारों के थे। इनके अतिरिक्त हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंतु, वर्चरी, विद्वान, कबंध, कुशिकंधर, पलश, दुर्भाग्यणी, केतुमान, गौतम, भल्लापी, मधुपिंग, तपोनिधि, श्वेत केतु, उशिज, बहु, ब्रह, दुकथ्य, देवल, कपि, शालीहोत्र, अग्नि, वैश्य, योशान, युवनाश्व, शरदुवसु, छगल, कुंडकर्ण, कुंभ, प्रवाहक, उल्लुक, विद्युत, श्वादुल, आश्वलायन, अश्पाद, अक्षपाद, कुमार, उल्लुक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋष्य शिष्य नामक शिष्य थे। योगियों के समस्त अवतारों की आवृत्ति में ये ही महात्मा शिष्य होते हैं। ये सभी शुद्ध, ब्रह्मयष्ट और ज्ञान योग परायण हैं। ब्राह्मणों के कल्याण के लिए तथा वेदों की स्थापना के लिए योगीश्वर पर ब्रह्म के आदेश से ये महात्मा अवतार धारण करते हैं। जो ब्राह्मण सर्वदा इनका स्मरण करते हैं, इन्हें नमस्कार करते हैं, इनका तर्पण करते हैं और इनकी पूजा करते हैं, वे ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। विवस्वत मनवंतर का विस्तार से वर्णन किया। सावर्ण 8वां तथा 9वां दक्ष सावर्ण मनवंतर भविष्य में होंगे। 10वां ब्रह्म सावर्ण, 11वां धर्म सावर्ण, 12वां रुद्र सावर्ण तथा 13वां रोचमान मनवंतर हैं। 14वां भौत्य मनवंतर कहा गया है। ये मनु क्रम से भविष्य में होंगे। मैंने नारायण द्वारा कहे गए भूत, भविष्य तथा वर्तमान के आख्यानों से उपबृहित इस पूर्व भाग को आप लोगों से कहा। जो ब्राह्मण इसे पढ़ेगा, सुनेगा अथवा श्रेष्ठ द्विजों को सुनाएगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मा के साथ आनंद प्राप्त करेगा। स्नान करने के अनंतर नदियों के किनारों पर अथवा देव मंदिरों में भक्ति भाव से पुरुषोत्तम नारायण को नमस्कार कर इसका पाठ करना चाहिए। देवों के आदि देव, देवों के परमात्मा, पुराण पुरुष, कुर्म रूपी विष्णु को नमस्कार है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 51वां अध्याय समाप्त हुआ। पूर्व विभाग समाप्त। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती, जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ऊपरी विभाग, पहला अध्याय, ईश्वर शिव तथा ऋषियों के संवाद में ईश्वर गीता का उपक्रम। ईश्वर गीता प्रारंभ। ऋषियों ने कहा, सुत जी, आपने स्वयंभू मनवंतर की सृष्टि तदुपरांत इस ब्रह्मांड का विस्तार और अन्य विभिन्न मनवंतरों के विषय में भली भांति बतलाया तथा
उन मनवंतरों में धर्मपरायण ज्ञान योगी वर्ण धर्म के अनुयायियों के नित्य आराध्य ईश्वरों को ईश्वर देव का भी वर्णन आपने किया। इसी के साथ ही आपने संपूर्ण संसार के दुखों को नष्ट करने वाले एकमात्र ब्रह्म विषयक उस उत्तम ज्ञान को भी उस उत्तम ज्ञान का भी वर्णन किया, जिसके द्वारा हम उस परम तत्व को देख सकते हैं। प्रभु, आपने साक्षात नारायण कृष्ण देवपायन व्यास जी से संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए हम आपसे पुनः पूछते हैं। मुनियों के उस वाक्य को सुनकर पौराणिक सुत जी ने प्रभु कृष्ण देवपायन का स्मरण कर कहना प्रारंभ किया। इसी बीच कृष्ण देवपायन व्यास स्वयं वहां पहुंच गए, जहां श्रेष्ठ मुनि जन यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण मेघ के समान द्युति वाले तथा कमल पत्र के समान नेत्र वाले उन वेद के विद्वान व्यास जी ने देखकर श्रेष्ठ द्विजों ने उन्हें प्रणाम किया। वेद के विद्वान व्यास जी को देखकर श्रेष्ठ द्विजों ने उन्हें प्रणाम किया। रोमहर्षण सुत जी ने भी उन्हें देखकर भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और गुरु की प्रदक्षिणा कर हाथ जोड़ते हुए उनके पार्श्व भाग में खड़े हो गए। महामुनि व्यास के द्वारा आरोग्य के विषय में प्रश्न पूछे जाने पर उसका यथोचित उत्तर देकर शौनक आदि महामुनियों ने व्यास जी को आश्वस्त किया और उनके योग्य आसन उन्हें प्रदान किया। तदंतर पराशर जी के पुत्र प्रभु व्यास ने उनसे पूछा, क्या आप लोगों के तप, स्वाध्याय तथा श्रवण किए गए वेदादि की हानि तो नहीं हो रही है? तब उन सुत ने अपने गुरु महामुनि व्यास को प्रणाम कर कहा, आप ब्रह्म विषयक ज्ञान मुनियों को बतलाएं। ये मुनि शांत, तपस्वी और धर्म परायण है, इन्हें सुनने की इच्छा है। आप कृपया यथार्थ रूप से ब्रह्म विषयक सर्वोच्च ज्ञान का उपदेश करें। मोक्ष प्रदान करने वाले जिस दिव्य ज्ञान को आपने मुझे तथा पूर्व काल में कुरुम रूप धारण कर विष्णु ने मुनियों को बतलाया था, इस समय आप इसी ज्ञान का उपदेश दें। सुत जी के वचन सुनकर सत्यवती के पुत्र मुनि व्यास ने रुद्र को मस्तक द्वारा प्रणाम कर सुखदायक वचन कहा। व्यास जी बोले, प्राचीन काल में सनत कुमार आदि प्रमुख योगीश्वरों द्वारा पूछने पर स्वयं प्रभु महादेव ने जो कहा था उसी को मैं कहता हूँ। सनत कुमार सनक सनंदन अंगिरा रुद्र सहित परम धर्मज्ञ भृगु, कणाद, कपिल, योगी, महामुनि, वामदेव, शुक्र तथा भगवान वशिष्ठ, इन सभी संयमित चित्त वाले मुनियों ने संशयान्वित होने पर परस्पर परामर्श करके पवित्र बद्रिकाश्रम में घोर तप किया। तब उन लोगों ने आदि और अंत से रहित धर्मपुत्र महायोगी पवित्र नारायण नामक का नर्क के साथ दर्शन किया। उन भक्ति संपन्न योगियों ने वेदों में वर्णित विविध स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके उन श्रेष्ठ योगी को प्रणाम किया। सर्वज्ञ भगवान नारायण ने उनके अभिष्ट को जानकर पुनः गंभीर वाणी में उनसे पूछा कि आप लोग किस प्रयोजन से तपस्या कर रहे हैं? प्रसन्न मन वाले ऋषियों ने जिनका शुभ आगमन अभिष्ट सिद्धि की
निश्चित सूचना देता है, ऐसे उन विश्वात्मा सनातन साक्षात नारायण देव से कहा, भगवान, हम सभी ब्रह्मवादी संशय में पड़ गए हैं। आप पुरुषोत्तम हैं, हम एकमात्र आपकी शरण में आए हैं। आप उस परम तत्व को जानने वाले हैं। सर्वज्ञ भगवान ऋषि तथा स्वयं साक्षात नारायण अव्यक्त प्रणाम पुराण पुरुष हैं। परमेश्वर आपको छोड़कर अन्य कोई दूसरा जानने वाला नहीं है। हमें सुनने की इच्छा है। आप संपूर्ण संशय को दूर करने में समर्थ हैं। इस संपूर्ण कार्य रूप जगत का कारण क्या है? कौन नित्य गतिशील रहता है? आत्मा कौन है? मुक्ति क्या है? और संसार की रचना का क्या प्रयोजन है? इस संसार का चलाने वाला शासक कौन है? अथवा सबका दृष्टा कौन है? परात्पर ब्रह्म क्या है? यह सब आप हमें बतलाएं। ऐसा कहे जाने पर मुनियों ने तपस्वी रूप का परित्याग किए हुए अपने तेज द्वारा प्रतिष्ठित प्रकाश मंडल से मंडित वक्ष स्थल में श्रीवत्स धारण किए हुए तथा तप्त स्वर्ण के समान आभा वाले और हाथों में शंख चक्र गदा और शांग्र नामक धनुष धारण किए हुए लक्ष्मी सहित विमल एवं द्युतिमान पुरुषोत्तम देव का दर्शन किया। उस समय उन्हीं के तेज के कारण नर ऋषि नहीं दिखलाई पड़े। उसी समय चंद्रमा से अंकित मस्तक वाले महादेव महेश्वर रुद्र प्रसन्नता पूर्वक प्रकट हुए। चंद्रभूषण जगन्नाथ त्रिलोचन का दर्शन कर प्रसन्न मन वाले वे सभी मुनि भक्ति पूर्वक उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। ईश्वर की जय हो, भूतपति महादेव शिव की जय हो, सभी मुनियों के स्वामी तथा तपस्या द्वारा भली भांति प्रपूजित होने वाले आपकी जय हो। सहस्त्र मूर्ति विश्वात्मन संसार रूपी यंत्र के प्रवर्तक और संसार के जन्म रक्षा और संहार के कारण हे अनंत, आपकी जय हो। हजार चरणों वाले ईशान शंभु योगिंद्रों द्वारा वंदित अंबिकापति, आपकी जय हो। परमेश्वर देव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भक्त वत्सल भगवान त्र्यंबक ईश ने ऋषिकेश का आलिंगन कर गंभीर वाणी में कहा, हे अच्युत पुंडरीकाक्ष, ये ब्रह्मवादी मुनीन्द्र किस कारण से इस स्थान पर आए हैं, अथवा मुझे क्या करना है? भगवान से इस हे ब्रह्मवादी मुनीन्द्र किस कारण से इस स्थान पर आए हैं, अथवा मुझे क्या करना है? भगवान के वाक्य को सुनकर देवादिदेव जनार्दन देव ने कृपा करने के लिए उदत सामने स्थित महादेव से कहा, देव, ये सभी मुनिगण तपस्वी और निष्पाप हैं। ये लोग भली भांति तत्व दर्शन की इच्छा से मेरी शरण में आए हैं। हे भगवन, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे समीप इन भावना में मुनियों को यह दिव्य ज्ञान प्रदान करें। शिव, केवल आप ही अपने आप को जानते हैं, दूसरा कोई आपको जानने वाला नहीं है। अतः आप स्वयं इन मुनियंद्रों को अपना स्वरूप दिखलाएं। ऐसा कहकर ऋषिकेश योग सिद्धियों को दिखाते हुए वृषभ ध्वज की और देखकर श्रेष्ठ मुनियों से कहा, हे मुनिगणों,
त्रिशूल धारण करने वाले शंकर महेश के दर्शन से आप लोग अपने आप को कृतार्थ समझें। आप लोग यथार्थ रूप से ज्ञान प्राप्त करने योग्य है। सामने प्रत्यक्ष स्थित विश्वेश से उस तत्व ज्ञान के विषय में पूछें। मेरी सन्निधि में ये यथार्थ रूप से वर्णन करने में समर्थ है। विष्णु का यह वचन सुनकर तथा वृषभ ध्वज को प्रणाम कर सनत कुमार आदि ऋषियों ने महेश्वर से पूछा। इसी बीच आकाश से ईश्वर के योग्य एक अचिंत्य दिव्य निर्मल आसन प्रकट हुआ। विश्वकर्ता वे योगात्मा महेश्वर विष्णु सहित उस आसन पर बैठ गए। अपने तेज से विश्व को पूरित करते हुए महेश्वर देव वहां सुशोभित हो रहे थे। उन ब्रह्मवादियों ने उन प्रकाशमान देवादिदेव शंकर का उस निर्मल आसन पर सुशोभित होते हुए दर्शन किया। योग में स्थित लोग अपने आत्मा में जिन आत्मस्वरूप ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन्हीं अन्य तेजस्वी शांत स्वरूप शिव को उन ब्रह्मवादियों ने देखा, जिनसे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिनमें यह सब विलीन हो जाता है। उन प्राणियों के ईश को ब्रह्मवादियों ने आसन पर विराजमान देखा, जिनके भीतर यह संपूर्ण ज्ञान है और यह जगत जिनसे अभिन्न है। उन परमेश्वर को वासुदेव के साथ आसन पर विराजमान देखा। मुनियों के पूछने पर परमेश्वर महेश्वर भगवान पुंडरीकाक्ष विष्णु की ओर देखकर अपने श्रेष्ठ योग का वर्णन करने लगे। शांत मन वाले अनग मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं ईश्वर द्वारा कहे गए ज्ञान का वर्णन यथोचित रूप से कह रहा हूं। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण के ऊपरी ऊपरी उप ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। दूसरा अध्याय आत्म तत्व के स्वरूप का निरूपण, सांख्य और योग के ज्ञान का अभेद, आत्म साक्षात्कार के साधनों का वर्णन। ईश्वर ने कहा, द्विजों, देवता लोग प्रत्येक प्रयत्न करने पर भी जिसे नहीं जान पाते, मेरा यह ज्ञान अत्यंत गूढ़ है, सनातन है और एवं बतलाने योग्य नहीं है। द्विजों, ईश्वर ने कहा, द्विजों, देवता लोग प्रयत्न करने पर भी जिसे नहीं जान पाते हैं, मेरा यह विज्ञान अत्यंत गूढ़ है, सनातन है और बतलाने योग्य भी नहीं है। इस ज्ञान का आश्रय ग्रहण कर श्रेष्ठ द्विज गणों ने ब्रह्म भाव को प्राप्त किया है। इस ज्ञान के कारण पूर्व काल में भी ब्रह्मवादियों को पुनः संसार में आना नहीं पड़ा, अर्थात इस ज्ञान से ब्रह्म भाव अवश्य प्राप्त होता है और ब्रह्म भाव प्राप्त करने के अनंतर पुनः संसार में आगमन नहीं होता। यह ज्ञान गृह से भी गृहतम है। इस साक्षात ज्ञान को प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। आप भक्ति संपन्न ब्रह्मवादियों को आज मैं यह ज्ञान बतलाऊंगा, जो आत्मा अद्वितीय, स्वस्थ, शांत, सूक्ष्म, सनातन, अभी सभी का अंतरात्म, साक्षात चिन्ह मात्र और तमोगुण से परे है। वही आत्मा अंतर्यामी है, पुरुष है,
वही प्राण है, वही महेश्वर है, वही काल तथा अग्नि है और वही अव्यक्त है, ऐसा श्रुतियों का कथन है। इसी से संसार उत्पन्न होता है और इसी में विलीन हो जाता है। यह वह माया का नियामक, माया से आबद्ध होकर अपनी इच्छा से माया को अंगीकार कर विविध शरीरों को उत, उत्पन्न करता है। यह प्रभु आत्मा न तो गतिशील है और न गति प्रेरक। यह यह पृथ्वी है, न जल है, न तेज है, न वायु है और न आकाश ही है। यह न प्राण है, न मन है, न अव्यक्त है, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है और न गंध ही है। न अभिमानी है, न वाणी ही है। द्विजतमो, यह न हाथ, न पैर, न वायु शुचेंद्रिय, न और न उपस्थ मूत्रेंद्रिय, न कर्ता न भोक्ता तथा प्रकृति पुरुष भी नहीं है। माया भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, अपितु परमार्थतः चैतन्य मात्र है। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का कोई संबंध नहीं हो सकता, उसी प्रकार सांसारिक प्रपंच और परमात्मा का भी कोई ऐक्य अभेद आदि संबंध नहीं हो सकता। जिस प्रकार संसार में धूप और तेज छाया एक दूसरे से विलक्षण है, वैसे ही पुरुष तथा प्रपंच भी तत्वतः एक दूसरे से भिन्न है। यदि आत्मा स्वभाव से मलिन, अस्वस्थ तथा विकार युक्त होता तो उसकी मुक्ति सैकड़ों जन्मों में भी नहीं होती। योग युक्त मुनिजन परमार्थतः अपने विकार रहित, दुख शून्य, आनंद स्वरूप अव्यय आत्मा का दर्शन करते हैं। मैं करता हूँ, सुखी हूँ, मैं करता हूँ, सुखी दुखी कृश और स्थूल हूँ, इस प्रकार की बुद्धि है। वह मनुष्यों के द्वारा अहंकार के कारण ही अपनी आत्मा के आरोपित है। वेद के विधान लोग आत्मा को साक्षी, प्रकृति से परे, भोक्ता, अक्षर, शुद्ध तथा सर्वत्र सम रूप से व्याप्त बतलाते हैं। अतएव यह संसार सभी प्राणियों के अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान से अन्यथा विपरीत ज्ञान होता है, अर्थात अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होता है। और यह प्रकृति संगत प्राणियों के मूल स्वभाव के सर्वथा अनुकूल शाश्वत शांति रूप होता है। अहंकार से उत्पन्न अविवेक के कारण स्वयं ज्योति रूप नित्य प्रकाश युक्त सर्वव्यापी परम पुरुष अपने को मैं करता हूँ ऐसा मानता है। ब्रह्मवादी ऋषिगण प्रधान प्रकृति और कारण को समझकर सत्य एवं असत्य स्वरूप अव्यक्त नित्य तत्व का साक्षात्कार करते हैं। कुटस्थ एवं निरंजन होते हुए भी यह आत्मा उस प्रधान प्रकृति आदि से संगत होकर स्वात्म स्वरूप अक्षर ब्रह्मा का यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं कर पाता। अनात्मक तत्व अनात्म तत्व में आत्म विषयक विज्ञान से ही दुख होता है तथा इसी प्रकार की भ्रांति के कारण ही राग द्वेष आदि सभी दोष उत्पन्न होते हैं। इसके भ्रांत पुरुष के कर्म में ही दोष होता है, इसी कारण पाप पुण्य की स्थिति बनती है और उन कर्मों के अनुसार ही सभी प्रकार के देह की उत्पत्ति होती है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी
कुटस्थ और दोषों से रहित है। यह अद्वितीय आत्मा माया रूप शांति के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। स्वभावतः इसमें भेद नहीं है। इसी कारण मुनि जन आत्मा को परमार्थतः अद्वैत ही कहते हैं। व्यक्त, महातत्व, महतत्व, अहम तत्व आदि के स्वभाव से जो भेद दिखलाई पड़ता है, और यह भेद मूलतः माया प्रकृति के कारण ही है, तथा यह आत्मा पुरुष के आश्रित होकर ही सब कुछ करती है। जैसे धुएं के संपर्क से आकाश मलिन नहीं होता, वैसे ही अंतःकरण में से उत्पन्न होने वाले भावों से आत्मा लिप्त नहीं होती। जैसे अद्वितीय जैसे अद्वितीय शुद्ध स्फटिक अपनी आभा से प्रकाशित होता है, वैसे ही उपाधि से रहित निर्मल आत्मा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। विद्वान लोग इस संसार को ज्ञान स्वरूप ही कहते हैं, परंतु दूसरे कुत्सित दृष्टि रखने वाले अज्ञानी लोग इसे अर्थ स्वरूप, विषय स्वरूप मानते हैं। भ्रांत दृष्टि वाले पुरुषों के द्वारा स्वभावतः कुटस्थ, निर्गुण, सर्वव्यापी और चैतन्य आत्मा अर्थ रूप से ही देखा जाता है। जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक, गुंचा आदि उपाधि के कारण लोगों को लाल वर्ण का सा दिखलाई पड़ता है, वैसे ही परम पुरुष भी माया के द्वारा नाम रूपात्मक उपाधि युक्त प्रतीत होने के कारण अनेक रूपों में दिखलाई पड़ता है। इस कारण मोक्ष के अभिलाषियों को अक्षर, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी तथा अव्यय उस आत्मा का श्रवण, मनन तथा उपासना करनी चाहिए, जिससे माया अज्ञान की निवृत्ति हो तथा शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो। योगी के मन में जब सर्वत्र व्याप्त रहने वाला चैतन्य सदा प्रकाशित होता है, तब वह योगी बिना किसी व्यवधान के आत्म भाव प्राप्त कर लेता है। योगी जब सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में अच्छी प्रकार स्थित देख लेता है और सभी प्राणियों में अपने को स्थित देखता है, तब उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जब योगी समाधि की अवस्था में किसी भी प्राणी को अपने से भिन्न नहीं देखता, अर्थात समस्त प्रपंच में आत्म दर्शन करता है, तब वह उस परम तत्व से एकात्म भाव प्राप्त कर लेता है और अद्वितीय हो जाता है। उसके हृदय में स्थित सभी कामनाएं जब समाप्त हो जाती हैं, तब वह पंडित अमृत स्वरूप होकर परम कल्याण प्राप्त कर लेता है। योगी जब प्राणियों के पार्थिव को एक तत्व में स्थित देखता है और उसी तत्व में से उसका विस्तार होना समझता है, तब उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जब वह परमार्थतः सर्वत्र केवल अद्वितीय आत्मा को ही देखता है और संपूर्ण जगत को माया मात्र समझता है, तब वह मुक्त हो जाता है। जब योगियों का जन्म, जरा, दुख और समस्त व्याधियों के एकमात्र औषध अद्वितीय ब्रह्मा का ज्ञान हो जाता है, तब उस शिव रूप तब वह शिव रूप हो जाता है। जिस प्रकार संसार में नद और नदियां सागर के साथ एक रूपता को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार यह आत्मा, जीवात्मा निष्कल, अक्षर
ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करता है। इसीलिए विज्ञान का ही अस्तित्व है। प्रपंच और संसरणशील संसार का अस्तित्व नहीं है। विज्ञान अज्ञान से आवृत रहता है, इसी से संसार जीव मोह में पड़ता है। ज्ञान निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्प और अव्यय है। अज्ञान के अतिरिक्त जो कुछ है वह विज्ञान है, ऐसा ही मेरा मत है। यह आप लोगों को सांख्य नामक परमोत्तम ज्ञान बतलाया। यह संपूर्ण वेदांत का सार है। इसी को इसमें चित्त की एकाग्रता ही योग है। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग प्रवर्तित स्थिर रहता है। योग तथा ज्ञान संपन्न पुरुष के लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। योगी जिसे प्राप्त करते हैं, सांख्य वेत्ताओं के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो सांख्य और योग को एक ही समझता है वह तत्वज्ञानी होता है। विप्रों, ऐश्वर्य, 8 प्रकार की सिद्धियों एवं अन्य वैभव आदि वे में आसक्त चित्त अन्य योगी जन उसी में डूबे रहते हैं, अतएव उन्हें आत्म तत्व प्राप्त नहीं होता। ऐसा श्रुति वचन है। जो सर्वव्यापी दिव्य ऐश्वर्य रूप अचल और महत्व सर्वश्रेष्ठ है, उसे ज्ञान और योग संपन्न पुरुष देहांत होने पर प्राप्त करते हैं। संपूर्ण वेदों में सर्वात्मा सर्वतोमुख के रूप में प्रतिपादित अव्यक्त मायावी माया का अधिष्ठाता तथा परमेश्वर स्वरूप में ही यह आत्मा है। मैं अंतर्यामी, सनातन, सर्वकाम, सर्वरस, सर्वगंध, अजर, अमर और सभी और हाथ पैर वाला हूँ। हाथ और पैर के बिना ही मैं गति करने एवं ग्रहण करने वाला हूँ। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। बिना नेत्रों के देखता हूँ और बिना कानों के भी मैं सुनता हूँ। मैं इस समस्त प्रपंच को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तत्वदर्शी लोग मुझे अद्वितीय महान पुरुष कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी ऋषि गुण रहित और विशुद्ध रूप आत्मा के हेतु स्वरूप उस श्रेष्ठ ऐश्वर्य सर्वोत्कृष्ट ज्ञान का दर्शन साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्मवादियों मेरी माया से मोहित होने के कारण देवता भी जिस तत्व को नहीं जानते उसे मैं कहता हूं। आप लोग ध्यान लगाकर सुने। मायातीत में स्वभावतः सबका अनुशासता नहीं हूं, तथापि इस जगत को मैं प्रेरित करता हूँ। विद्वान लोग इसका कारण जानते हैं, वह कारण अहेतु की कृपा ही है। मेरा जो अनंत गुरुतम तथा सर्वव्यापी देह है, तत्वदर्शी योगी जन उसमें प्रविष्ट होते हैं और मेरे अविनाशी सायुज्य नामक मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मेरी विश्वरूपिणी माया उनके वश में रहती है। वे मेरे साथ मेरा सायुज्य प्राप्त कर परम शुद्धि और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मेरी कृपा से सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी उनका पुनर्जन्म नहीं होता। योगींद्रों, यह वेदों का अनुशासन है। ब्रह्मवादियों को चाहिए कि वे मेरे द्वारा कहे गए इस सांख्य योग समन्वित विज्ञान को अपने पुत्र, शिष्य एवं योगियों के अतिरिक्त और किसी दूसरे को प्रदान न करें। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। तीसरा अध्याय, अव्यक्त शिव तत्व से सृष्टि का कथन
परमात्मा के स्वरूप का वर्णन तथा प्रधान पुरुष एवं महदादि तत्वों से सृष्टि का क्रम वर्णन, शिव स्वरूप का निरूपण। ईश्वर ने कहा, अव्यक्त तत्व से काल प्रधान तथा परम पुरुष उत्पन्न हुए। उन कालादि कालादि से यह समस्त जगत उत्पन्न हुआ, इसीलिए यह जगत ब्रह्ममय है, जिसके हाथ और पैर का प्रसार सर्वत्र है, जिसके नेत्र मस्तक मुख एवं कर्ण सर्वत्र वर्तमान है, एवं जो समस्त विश्व को आवृत कर स्थित है, वही ब्रह्म है। वह सभी इंद्रियों के गुणों के आभास वाला है, अर्थात सभी इंद्रियों के गुण इस उसमें प्रतीत होते हैं, किंतु सभी इंद्रियों से रहित है। वह सभी का आधार है, सदा आनंद स्वरूप, अव्यक्त और द्वैत से रहित अद्वैत तत्व है। वह सभी उपमानों से रहित निरूप में इंद्रियों द्वारा प्रमाणों से ज्ञात न होने योग्य निर्विकल्प निराभास, सभी का आश्रय, परम अमृत स्वरूप, अभिन्न भिन्न रूप से स्थित, प्रतीत, शाश्वत, ध्रुव, अव्यय, निर्गुण और परम व्योम रूप है। उसे विद्वान लोग जानते हैं। वह सभी प्राणियों का आत्मा है। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त रहने वाला परम तत्व है। मैं वही सर्वव्यापी शांत ज्ञानात्मा शांत ज्ञानात्मा परमेश्वर हूँ। मुझे अव्यक्त स्वरूप वाले के द्वारा ही इस विश्व का विस्तार हुआ है। मुझ अव्यक्त स्वरूप वाले के द्वारा ही इस विश्व का विस्तार हुआ है। सभी प्राणी मुझ में ही अवस्थित हैं। जो उसे जानता है वह वेदज्ञ है। प्रधान और पुरुष वे ही दो तत्व कहे गए हैं। अनादि उत्कृष्ट काल को ही उन दोनों का परम संयोजक कहा गया है। प्रधान पुरुष और काल, ये तीनों तत्व अनादि अंतरहित अव्यक्त परम तत्व में स्थित हैं। वह परम तत्व तदात्मक प्रधान आदि का प्रेरक होते हुए भी तदन तदभिन्न उनसे सर्वथा अंशस्पृष्ट है। वह परम तत्व मेरा ही रूप है। यह विद्वान लोग ही जानते हैं। जो महत्व तत्व से लेकर विशेष विशेष पर्यंत समस्त संसार को उत्पन्न करती है, वह सभी देहधारियों को मोहित करने वाली प्रकृति कही गई है। जो प्रकृतिस्थ होकर प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, वह पुरुष है। अहंकार अहम तत्व से विभक्त होने के कारण वह पुरुष 25वां तत्व कहा गया है। प्रकृति से प्रथम विकार को महान आत्मा महतत्व कहते हैं। उस विज्ञान शक्ति से संपन्न विज्ञाता अहम अर्थात अभिमान का मूल कारण अहंकार उत्पन्न होता है। वही एक महान आत्मा अहंकार कहलाता है। तत्व चिंतकों के द्वारा वह जीव तथा अंतरात्मा इस नाम से कहा गया है। जीवन में उसी के द्वारा सुख एवं दुख आदि सभी का अनुभव होता है। वह विज्ञान स्वरूप विविध सांसारिक ज्ञान का मूल है। उस अहंकार का उपकारक मन है। उससे उससे अविवेक उत्पन्न होता है और फिर उस अविवेक से पुरुष का संसार बनता है। प्रकृति से काल का संपर्क होने से वह अविवेक उत्पन्न होता है। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही प्राणियों का संहार करता है। सभी काल के वशीभूत हैं। काल किसी के वश में नहीं है। ये वह सनातन काल अंतः प्रविष्ट होकर उसी इस संपूर्ण विश्व का नियमन करता है।
इस काल को भगवान प्राण सर्वज्ञ तथा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मनीषियों ने मन को सभी इंद्रियों से उत्कृष्ट एवं मन से अधिक उत्कृष्ट अहंकार को और अहंकार से उत्कृष्ट महान को महतत्व बतलाया है। महत से उत्पन्न अव्यक्त, अव्यक्त से उत्कृष्ट पुरुष तथा पुरुष से उत्कृष्ट भगवान प्राण है। यह संपूर्ण संसार उसी से है। प्राण से परतर व्योम है और व्योम से अतीत अग्नि ईश्वर है। मैं वही सर्वव्यापी शांत ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हूँ। मुझ में उत्कृष्ट और कोई तत्व नहीं है। मुझे जान लेने से मुक्ति हो जाती है। इस संसार में एकमात्र मुझ अव्यक्त व्योम रूप महेश्वर को छोड़कर कोई भी स्थावर जगन्नाथ जगमात्मक तत्व नित्य नहीं है। अर्थात महेश्वर को छोड़कर कुछ भी अनित्य है। वही मैं मायावी हूँ। मायावी तथा माया में देव काल के संसर्ग से संपूर्ण संसार ही सदा सृष्टि करता हूँ और फिर संहार करता हूँ। मेरे सानिध्य में ही यह काल तत्व संपूर्ण जगत ही सृष्टि करता है। वेद का यह कथन है कि अंतरात्मा ही उस काल को इस कार्य में नियोजित करता है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के उपरिभाग में ईश्वर गीता का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।